Hello, my dear friends. Welcome to MPS Victory. Today we are going to learn how to calculate log and how to calculate anti-log. Okay, dear friends. So the topic name is logarithm. Okay. So dear friends, लॉगरिथम का यूज कहाँ पे होता है? तो बहुत सिंपल सा है। कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो होते हैं वहां पे हम लोग लॉगरिथम का यूज करते हैं, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना, बड़े बड़े नंबर्स का, पॉइंट वाले नंबर का। ठीक है। सो वहां पे इसका यूज होता है, अभी आप देखेंगे। जस्ट गिव मी मिनट्स, थोड़ा सा ध्यान देना। तो डियर फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल प्लीज लेके बैठो वीडियो स्टार्ट होने से टाइम पे, तो आपको थोड़ा अच्छा आइडिया आएगा। प्लस नोटबुक पेन भी लेके बैठो, फटाफट लिखना भी, लिखते भी रहो। ठीक है। तो डेफिनेशन जो यहाँ पे दिया है डियर फ्रेंड्स, सो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, उसको ठीक है आप देख लेना, उसको रीड कर लेना। बट हम लोग इसको इस तरह से याद रखेंगे डियर फ्रेंड्स। लॉग, ठीक है, लॉग एम बेस ए इज इक्वल टू एक्स इफ, ठीक है, इफ डियर फ्रेंड्स मतलब ये होगा इफ, ये देखो ए को ना यहाँ से उठा के से नीचे दिख रहा है, ये दिख रहा है आप लोग को। ये जो एरो बनाया है मैंने, ये पिंक कलर का भी ग्रीन कलर का जो एरो बनाया है, मतलब ए को यहाँ से हटा के इसके नीचे लिख दो, तो इट्स लाइक दिस। okay, like this. So m is equal to this. Okay, m is equal to a raised to x. अगर a raised to x ऐसा है तो log m base a is equal to x होगा ये। ओके रेस्टोरेंट्स, तो यही है डेफिनेशन कि अगर मुझे ऐसा कुछ दिया है लाइक 6 raised to x raised to 5 समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिया है रेस्टोरेंट्स। सो मैं बोल सकता हूँ कि अभी देखो, अभी इसको log के नीचे यहाँ पे देखो बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 6 बेस x इज इक्वल टू 5। जब लॉग हटाने का जरूरत होगा तो यहाँ से इसको इस तरह से लेके जाओ। तो ये एक हो गया। नेक्स्ट बेस फ्रेंड्स, सम प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट लॉग नेवर टेक्स नेगेटिव एंड जीरो वैल्यूज। ओके, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर जीरो एंड नेगेटिव वैल्यू डियर फ्रेंड्स। तो ये आपको सबसे पहले याद करना है। लॉग माइनस वैल्यू नॉट डिफाइंड, जैसे लॉग अगर मैंने माइनस ए लिखा तो इट्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। अगर मैंने लिखा log 0, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये दो चीज आपको दिमाग में बिठा के चलना है। नेक्स्ट जो है log 1, log 1 की वैल्यू डियर फ्रेंड्स 0 होता है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। यहाँ पे बेस कुछ भी ले लो a, सो 0 होता है। कैसे देखो, जब अब यहाँ पे वी नो इफ ये ए को मैंने पता है लॉग से हटाना है, अगर लॉग अपने को हटाना है तो हम लोग इसको इस तरह से भेज देंगे ऊपर। सो ये 1 ए रेस टू 0, तो ए रेस टू 0 क्या होता है? 1 ही होता है ना। एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है यार? 1। ठीक है, नहीं पता है तो उसको याद करना। नेक्स्ट, थर्ड, log 10 बेस 10। ठीक है, log 10 बेस 10 1 होता है, मतलब log a बेस a। ठीक है, जो भी होगा यहाँ पे, अगर बेस सेम है, लॉग वैल्यू सेम है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, इस चीज को समझ के चलना है, याद रखना है। ठीक है, बेस कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ कन्वेंशंस है जो लॉग हम लोग को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, वैल्यूज निकालने के लिए मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, जो भी है जिनका वैल्यूज फाइंड आउट करना, सब्ट्रैक्शन नहीं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ऐसे कैलकुलेशन को हम लोग यूज करते हैं लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कन्वेंशन क्या होता है कि हमने माना, चलो ठीक है, दो लॉग यूज करना है। एक लॉग का नाम है कॉमन लॉगरिथम्स और दूसरा है नेचुरल लॉगरिथम्स। नेचुरल लॉगरिथम्स मतलब जिसका बेस ई होता है, और कॉमन लॉगरिथम्स मतलब जिसका बेस 10 होता है। सिंपल है। ठीक है, तो इसका नाम है कॉमन लॉगरिथम जिसका बेस क्या है? 10 है। देखो फ्रेंड्स, और इसका नाम है नेचुरल लॉगरिथम्स जिसका बेस ई है। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको एल एन एक्स भी बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, मतलब दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल एन एक्स। ठीक है, ई की वैल्यू होती है 2.7182। फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम्स आता है, तो वही लॉग ए प्लस लॉग ए इंटू लॉग बी वाला फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, उसी को लॉग बोलते हैं। तो ये रट्टा होना चाहिए डियर फ्रेंड्स आप लोग, कोई भी कीमत पे।
ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, रख लो। तो लॉग ए इंटू लॉग बी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, लॉग ए प्लस लॉग बी। जल्दी से याद करो, ठीक है, जैसे आपने बचपन से याद किया 2 इंटू 2 कितना होता है 4, है ना, बच्चा बच्चा बता देगा। तो वैसे आपको ये भी याद होना चाहिए कि log a इंटू बी इज नथिंग बट इक्वल टू log a प्लस log b। तो ये आपको याद होना ही चाहिए कोई भी कीमत पे। तो वैसे एलन का भी सेम वही फॉर्मूला है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिवीजन वाला, देखो, ठीक है, log a बाई बी अगर है डियर फ्रेंड्स, log a बाई बी इज नथिंग बट log a माइनस log b। जैसे मतलब log x अपॉन y इज नथिंग बट log x माइनस log y, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला आता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। log बेस log m रेस टू n इज नथिंग बट n log m। मतलब अगर मैंने यहाँ पे log x रेस टू y है तो इसका आंसर आएगा y इंटू log x, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला लिखने का तरीका यही है, आप जो फॉलो करना है कर सकते हो। नेक्स्ट देखो रेफरेंस जो आता है दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वो है बेस चेंज फॉर्मूला। मतलब अपन देखो ये अपने पास फॉर्मूला है, ये अपने को रट्टा मारना है कोई भी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, देखो हम लोग ना जो लॉग है, लॉग एम और ए, लॉग एम बेस बेस ए दिख रहा है रेफरेंस, तो लॉग एम बेस ए को हम लोग चेंज कर सकते हैं लॉग एम बेस सी। मतलब कोई दूसरा बेस ले सकते हैं जो भी अपने को मन में आए, ठीक है। आपको जो समझो आपको यहाँ पे 5 लेना है तो आप 5 ले सकते हो, 6 लेना है तो 6 ले सकते हो, मतलब दोनों सेम होना चाहिए लेकिन ना बेस सेम। तो हम लोग इस तरह से लॉग एम बेस यहाँ पे जो लिखना है सी एंड लॉग ए बेस सी। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, देखो लॉग एम बेस एम ले लिया, दिख रहा है आप लोगों को ब्लू में लिखा हुआ। तो डियर फ्रेंड्स ऐसा होने की वजह से इस यहाँ पे देखो लॉग एम बेस एम क्या हो गया 1 और नीचे लॉग ए एम। तो मतलब इन शॉर्ट क्या समझ में आया अपने को कि लॉग ए अप बेस बी इज नथिंग बट 1 अपॉन लॉग बी बेस ए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला अपने को एक टाइप का याद रख सकते हैं, ये भी यूज हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं हम लोग अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आज ये लेक्चर बनाया जा रहा है, वो है टू कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वी यूज कॉमन लॉगरिथम्स। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले कॉमन लॉगरिथम्स, मतलब कोई भी कैलकुलेशन के सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज कॉमन लॉगरिथम्स, मतलब जिसका लॉग का बेस कितना होता है हमेशा 10, ठीक है। मतलब नेचुरल लॉग हम लोग यूज नहीं करते डियर फ्रेंड्स, हम लोग कॉमन लॉगरिथम्स यूज करते हैं। सो टू कैलकुलेट, ठीक है, एनी लॉग, देखो यहाँ पे रेफरेंस इस तरह से दिया है मैंने, ये दिख रहा है आपको, लॉग एन बेस 10, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स लॉग एन बेस 10 को कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स को अपने को एकदम अच्छे से थोड़ी फॉलो करना है। सबसे पहले क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, पता है लॉग को सॉल्व करने के लिए लॉग दो पार्ट्स में आंसर उसका आता है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, ठीक है। लॉग का दो फॉर्म में आंसर आता है, दो वैल्यू है एक्चुअली, हम लोग को दो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। लॉग निकालने के लिए कोई भी नंबर का दो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, ठीक है। सो यहाँ पे दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दिख रहा है, तो हम लोग ये फाइंड आउट करना सीखेंगे। कोई भी नंबर का कैसे फाइंड आउट करते हैं अब वो देखते हैं। तो मैंटिसा जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, मैंटिसा हम लोग ये लॉग टेबल से फाइंड आउट करते हैं, लॉग टेबल से फाइंड आउट करते हैं मैंटिसा। और ये थोड़ा सा स्टेप्स यहाँ पे मैं लिखा हूँ, उस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो देखते हैं पहला स्टेप क्या है, देखो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना, तो ठीक है, अब थोड़ा दिमाग से यहाँ पे सुनने की जरूरत है और पेन कॉपी लेके बैठो। अब मेरे पास एन कोई नंबर है, ठीक है, ध्यान देना डियर फ्रेंड्स, एन मेरे पास कोई नंबर है। अब यहाँ पे बोला है, देखो ये स्टेप दिख रहा है इफ, यहाँ पे देखो डियर फ्रेंड्स मैंने पूरा ग्रीन कर दिया, यहाँ पे देखना है अभी आपको, ठीक है। इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन, अरे सर ये इंटीग्रल पार्ट क्या है एन का, तो इंटीग्रल पार्ट पहले समझ लेते हैं क्या होता है इस भाषा में। सो डियर फ्रेंड जैसे मैंने अगर यहाँ पे देखो 25.61 दिया, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स इसमें जो इंटीग्रल पार्ट ना वो ये है, ये इसको बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीजर पार्ट है, इसको बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट। समझ में आया? इसमें टोटल कितना डिजिट है डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर कितना डिजिट है, इसके अंदर सर दो डिजिट है ना, 2 और 5 दो डिजिट है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 25 और इसके अंदर डिजिट कितना है 2। सिमिलरली अगर मैंने ऐसा लिखा
ठीक है। तो 5.25, तो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट कितना है, मतलब पॉइंट के पहले वाला पार्ट, समझ रहे हो कितना है, तो एक इंटीग्रल पार्ट कितना है 5, और ना कितना है, कितना मतलब कितना डिजिट है वहां पे, तो एक ही डिजिट है। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। सो इंटीग्रल पार्ट, आई होप यू गॉट इट, इंटीग्रल पार्ट क्या है, ठीक है। सो इंटीग्रल पार्ट डियर फ्रेंड्स दैट इज नंबर n, ठीक है, इंटीजर पार्ट ऑफ नंबर n, इंटीजर पार्ट ऑफ नंबर n, इंटीजर पार्ट ऑफ नंबर n, ठीक है। मतलब जो n लिखा होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जस्ट मिनट, ये ठीक है, इसका इंटीजर पार्ट, ओके। तो इंटीजर पार्ट समझने के बाद अगर अब हम लोग देखेंगे कि वो वैल्यू 1 से बड़ी है या फिर 1 के इक्वल है, ध्यान देना, मतलब ये जैसे 25 लिखा, यस 1 से बड़ी है, 5, यस 1 से बड़ी है, लेकिन अगर मैंने कुछ 0.25, तो ये भी तो इंटीजर में आ गया, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है मेंशंस, तो ये इसका क्या वैल्यू है, ठीक है, होल नंबर में भी गिनती बोल सकते हैं बट फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू 1 से छोटा है, दिख रहा है, 1 से छोटा हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, पहला पार्ट जो है 1 से बड़ा है कि नहीं वो देखेंगे, अगर 1 से बड़ा है या तो 1 से इक्वल है, तो देन हम लोग काउंट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट, देन count the number of digits, that is number of digits of n in integral part, मतलब then count number of, ठीक है डियर फ्रेंड्स, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ n इन इंटीग्रल पार्ट, मतलब इंटीग्रल पार्ट में कितना डिजिट है वो काउंट करना है। यहाँ पे एक दो डिजिट है, ठीक है, ये जीरो वाला हम लोग बाद में देख रहे हैं, जीरो वाला भी मत देखो, ठीक है, जीरो वाला भी हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में देखना है। तो यहाँ पे कंडीशन देखो ध्यान से, इफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और m जो है नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ n इन इंटीग्रल पार्ट, जैसे यहाँ पे देखो इधर m का वैल्यू कितना है 2, इधर m का वैल्यू कितना है 1, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है वो देखना है, ठीक है। जल्दी बोलो समझ में आया कि नहीं, यस ही बोलोगे ना, नो नहीं बोलना, ठीक है, नहीं समझा तो वापस सुनो, रिवर्स करो थोड़ा सा, वापस सुनो, फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज नहीं बोल सकता ना। अब यहाँ देखो डियर फ्रेंड्स, सो अगर आपको समझ में आ गया तो अपना कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल है, क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है फिर, m-1, इसी को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बात है सर, एक पार्ट ऐसे नहीं करेगा इतना आसानी से, हाँ इतना आसानी से, बस अपने को दो चीज देखनी है, क्या दो चीज देखना है, पहली चीज तो ये देखना है कि इंटीग्रल पार्ट 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है क्या, तो देखा कि हाँ 1 से बड़ा है, तो कितने नंबर्स है उसके अंदर डिजिट में, वो नंबर्स में से एक माइनस कर दो तो अपने को कैरेक्टरिस्टिक पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये log ऑफ 6024 मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो टोटल, यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं है ना, यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, तो टोटल इंटीजर कितने हुए, 1 2 3 4, 4 इंटीजर्स वर देयर, सो 4 - 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। समझ में आया डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो अब उसके बाद यहाँ पे देखो 602.4, तो यहाँ पे देखो ये दिस इज योर इंटीग्रल पार्ट, दिस इज योर इंटीग्रल पार्ट, पहला बात तो ये देखा कि इंटीग्रल पार्ट है, ओके। तो उसके बाद देखा 1 से बड़ा है, यस हाँ 1 से बड़ा है, तो 602 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस। सो टोटल डिजिट्स कितना है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है इसमें 3, तो 3 - 1 इक्वल टू 2, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आया क्या, वेरी गुड। तो ये था फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना, अगर n की वैल्यू 1 से छोटी हुई, 1 से छोटी बोले तो जीरो रे बाबा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो लॉग ले नहीं सकता ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझा, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो माइनस ब्रैकेट में p+1 हो जाता है माइनस में, तो अभी यहाँ पे p कैसा है, तो p है नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, मतलब मैं स्टेप्स क्यों लिखा हूँ कि आपको इसको बार बार रिवाइज कर सको, आप देखोगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन देख के याद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वेयर पी क्या है, नंबर ऑफ जीरोस,
ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 नहीं है, देखो 1 से छोटा वैल्यू 0 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक होगा वो उसका क्या होगा, माइनस ऑफ p प्लस 1। लेकिन p है क्या, तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट। तो देखो ये डेसिमल पॉइंट है, ये इसके बाद कितना जीरो नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं जीरो, तो इसमें जब जीरो नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1, तो -1। तो ये इसका -1 इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -1 को हम लोग लिखते हैं 1 बार करके, ठीक है, वो हम लोग भी समझेंगे। यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलोगे, यहाँ पे जीरो के बाद, यहाँ पे देखो ये जीरो आया 1 से, देखो तो हम लोग ने लिखा जीरो जो है ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है इस वक्त। ठीक है, और ये 0 1 से छोटा है। ठीक है, तो हमने देखा फिर उसके बाजू में कितना जीरो है। ठीक है, इस जीरो के बाजू में, पॉइंट के बाजू में कितना जीरो है, पॉइंट के बाजू में तो 2 जीरो है, सो -2 प्लस 1, तो देखो -3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आया, इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कितना आया डिस्टेंस, -3। और उसके बाद थर्ड वाला तो बहुत सिंपल है, थर्ड वाले में हम लोग को बस लॉग टेबल देखना है, तो लॉग टेबल देखना है और बस आंसर लिख देना। देखो कैसे, अभी देखो सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, लॉग टेबल लेना है। मैंटिसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग टेबल ऑफ कॉमन लॉगरिथम यूज करते हैं, मतलब बेस 10 वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा को प्लस करेंगे। तो मैं अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैंटिसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फटाक से। तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स कोई भी एक नंबर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, देखो मेरे पास लॉग टेबल यहाँ पे है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा एक क्वेश्चन तो करना है अपने को। तो कोई भी एक नंबर मैं डियर फ्रेंड्स ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर समझो यहाँ पे मैंने ले लिया, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। लॉग 5 और यहाँ पे देखो जैसा है उसी हिसाब से लेता हूँ, 13 14 15 16 ये है, तो मैं उसमें से कुछ ले लेता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ 17.25। ठीक है, मेरे को लॉग इसका निकालना है, बेस 10 है। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसमें जो ये है इंटीग्रल पार्ट है क्या, यस। 17 है, 1 से बड़ा है, यस। तो कितना डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है इसमें, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, तो 2। तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 2 2 -1। समझ में आया रिएक्शन, 2 -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे याद रखना 2 -1 मतलब m-1 था ना, तो ये तो मेरा m है, तो m-1 तो यहाँ पे आया 1। ठीक है, उसके बाद अब कैरेक्टरिस्टिक मिल गया अपने को। अब मैंटिसा, तो ये पार्ट हो गया अपना कैरेक्टरिस्टिक वाला, इजिली काउंटेड, काउंट हो गया। अब यहाँ पे आता है मैंटिसा। तो मैंटिसा कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैंटिसा हम लोग लॉग टेबल से। तो क्या करना है, पॉइंट पॉइंट लेना है, और ये जो स्टार्टिंग में 2 नंबर है ना, ये जो फर्स्ट 2 नंबर है, इसको फर्स्ट कॉलम में देखने का। ठीक है, ये दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज योर सेकेंड कॉलम एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 17 सबसे पहले देखो, 17 किधर है, तो इधर है, दिख रहा है। अब 17 के बाद देखो 2 किधर है, 2, तो 2 इधर है। सो ये वाला वैल्यू लिखने का, क्या लिखने का, ये वाला वैल्यू लिखने का 2 3 5 5। ठीक है, उसके बाद कितना है इधर, 5। ध्यान से देखो इधर नंबर कितना है, 5। तो उसके बाद थर्ड कॉलम में 5 को देखने का, 5 किधर है, इधर देखो, इधर है, इधर 5 के नीचे क्या है, 12। सो 12 को इसके अंदर प्लस करने का डिस्टेंस, 12 को इसमें प्लस कर देने का। सो इधर 7 6 3 2। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगाने का डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट लगाने का, और जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो इधर लिख देने का, खत्म। सो इसका मतलब लॉग कितना इजी ना, लॉग 17.25 का वैल्यू आएगा 1.2367। समझ में आया क्या, सिंपल है, यस। चलो सो अभी एक और देख लेते हैं अपन। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जैसे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ एग्जाम है, देखो एग्जाम्पल दिया 15, तो यहाँ पे देखो 15, देखो 15 देखा, फिर उसके बाद 2 देखो, तो 2 अगेन यहाँ पे देखो। ठीक है, और उसके बाद
सेवेंथ वाला, सेवेंथ में कितना है 20, तो इसमें प्लस देखो 1818 में 20 प्लस करो, ठीक है, तो कितना होगा 8381, ठीक है। और यहाँ पे कितना नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 2, उसमें से -1 करो और यहाँ पे पॉइंट के साथ लगा दो, तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया क्या डियर फ्रेंड्स? सिंपल है एकदम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या। देखो यहाँ पे ठीक है, तो ये जो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखो मैंटिसा फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैंटिसा फाइंडिंग द लॉग ऑफ दिस। सो यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ दिस हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल अपने पास लिखा हुआ है, लॉग ऑफ दिस। तो इसका लॉग ऑफ दिस कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसके अंदर, कितना मतलब ये इक्वेशन कितना है 7 8 इंटीग्रल पार्ट, तो ये दिस इज योर इंटीग्रल पार्ट, है ना। तो ये कितना है 3, तो इसमें अपना कैरेक्टर कितना आ जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, ठीक है। और एम नहीं, यहाँ पे सी एच मतलब कैरेक्टर से एम, तो 3 है मेरा, एम कितना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 3, सो 2 आ गया। देखो यहाँ पे 2 लिखा दिख रहा है आप लोगों को, ये 2। उसके बाद आप लॉग टेबल में देखोगे 78, ओके, 78 एंड देन 1 एंड देन 5, 4 नहीं है यहाँ पे, 4 अभी इसको हम लोग ने हटा दिया। कैसे 4 हम लोग बोलते हैं ना इसको अप्रोक्सीमेट लेके हम लोग 4 को हटा देते, ठीक है। मतलब जब हम लोग यहाँ पे 781.5 अगर 6 होता तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं 6 लिख देते और यहाँ से 6 को हटा देते, ठीक है। सो उस तरह से, सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जब आप लोगे तो आपको 78 में फर्स्ट कॉलम 78, लोकेट द 1 इन द फर्स्ट रो एट द टॉप, ओके, मतलब वही लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो जो मैंने बताया। फिर आपको ये आएगा, उसमें फिर मीन डिफरेंस ऐड कर देना है, 3 आया मीन डिफरेंस ऐड कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये भी एक आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट। ठीक है, सो अभी एंटी लॉग का देख लेते हैं। किधर गया? सो नेक्स्ट स्टेप एंटी लॉग है ना, एंटी लॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स देख लो यहाँ पे जल्दी से, एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं। द एंटी लॉग ऑफ मैंटिसा क्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द एंटी लॉग टेबल, ओके, दिस इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 पे आ जाओ पहले। तो ये देखो, टू फाइंड एंटी लॉग, एंटी लॉग फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो वैल्यू है उसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को सेपरेट करना है। ओहो, इधर सेपरेट करना है, उधर अपने को लेके आना होता है। इधर पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड सॉरी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और मैंटिसा को अलग करेंगे ऑफ द लॉगरिथम्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे मेरे को, जैसे अभी लॉग ऑफ, यहाँ पे जैसे मुझे अभी जैसे मैंने किया, अभी एक क्वेश्चन अपने पास था यहाँ पे, तो 2.3 समझो लॉग ऑफ, कुछ लॉग का वैल्यू था लॉग एक्स बेस 10, उसका आंसर है 2.35781, समझ लो ऐसे कुछ आंसर आया, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको एंटी लॉग ऑफ मैंटिसा, तो यहाँ पे 2 पार्ट होता है, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है उसको हम लोग पी पार्ट बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और जो मैंटिसा पार्ट है इसको हम लोग क्यू पार्ट बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आपको पता है क्या होता है ना, इसको कैरेक्टरिस्टिक पार्ट बोलते हैं जो पॉइंट के पहले होता है ना, वही तो किया था अभी तक हमने, ठीक है। अच्छा आपको ये तो पता है कि ना लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मतलब मैंने देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, बेस ए इज इक्वल टू वाई, देन, ठीक है, ध्यान देना लेसन, देन एंटी लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रख सकते हो। एंटी लॉग ऑफ दिस, यस, ठीक है।
सो यहाँ पे देखो log x बेस 10, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग निकाल लिया, दैट इज हम लोग उसको पी बोलते हैं, कितना है 2, है ना। पॉइंट के पहले जितना वैल्यू होता है वो कैरेक्टरिस्टिक होता है। उसके बाद मैंटिसा, ये जो होता है ना, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ये हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ स्टेप्स है। पहले मैंटिसा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंटिसा भी लॉग टेबल से यूज, एंटी लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा, उसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे 35 है, तो सबसे पहले 35 आप पॉइंट, क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू अपना मैंटिसा पॉइंट लेने, देखो यहाँ पे पॉइंट लेना है, 0.35781, 35781। तो 35 सबसे पहले आपको लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने एक नंबर लेके रखा है 95, देखो ध्यान से, ये एक्चुअली नंबर मैंने लिया है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर है मेरा 95, ठीक है, 0.9586। सो यहाँ पे देखो मैंने टेबल बना के रखा है 0.95, पहले 0.95 को देखेंगे, तो 0.95 जो डियर स्टूडेंट्स 0.95, तो 0.95 देखेंगे फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 8 सेकेंड कॉलम में देखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग रो जो मतलब करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी इसके रो के, इसके सामने वाली वैल्यू, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लास्ट वाला कॉलम देखेंगे 6, और उसके सामने जो वैल्यू होगी नीचे 12, उसको लिखेंगे, उसमें प्लस करेंगे, दिख रहा है, ठीक है, ऐसे। तो अपने को कितना मिला 9090, ठीक है। यहाँ पे अपने पास टेबल है, देख सकते हैं, ये देखो ये टेबल है मेरे पास यहाँ पे, अब दिखेगा कि नहीं अच्छे से वो पता नहीं, तो इसमें दिखना तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है, बट आप ठीक है अपने पास से देख लो, कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट देखो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल अच्छे समझ लेते हैं, उसके बाद आप कर सकते हो। फिर स्टेप नंबर 3, यहाँ पे जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट किए ना, जो कैसा जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड आउट किए है p+1, तो वहां पे हम लोग को क्या करना है, फिर हम लोग जो p+1 फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो हमने p लिखा था, कितना लिखा है 2, कैरेक्टरिस्टिक कितना है 2, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे p+1 निकालेंगे, तो p+1 क्या होगा, अगर पॉजिटिव आया, ध्यान से देखना, अगर पॉजिटिव आया p+1, तो पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर p+1 डिजिट्स, मतलब अब यहाँ पे देखो अपन ने इसका निकाला मैंटिसा 9090, ठीक है, इसका मैंटिसा निकाला अपन ने, है ना। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक था क्वेश्चन में वो क्या था 2, तो उसमें +1 करो, कितना हुआ 3, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट पुट करो, मतलब 1 2 3, यहाँ पे जैसे मैंने किया है, दिख रहा है, ये समझ में आया। अब लेकिन इफ p+1 इज माइनस नेगेटिव, ठीक है, अगर ये नेगेटिव आया डियर स्टूडेंट्स, तब क्या करना है, अगर ये नेगेटिव आया तब आपको ध्यान से देखना, देन पुट द डेसिमल पॉइंट बिफोर p+1 जीरोज फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, मतलब समझो यहाँ पे एंटी लॉग मेरे को इसका निकालना है, ठीक है, 3 बार, मतलब 3 बार का मतलब है यहाँ पे 3 कितना है माइनस है, मतलब यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है -3 डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना ये ये वैल्यू p+1 जो वैल्यू आएगी, मतलब -3 + 1 कितना आया -2, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस आया ना, तो जो नंबर था 90, ठीक है, यहाँ पे देखो मैं लिखा है, फिर मैं रफ करके समझाता हूँ, जो 9090 था ना, उसके उसके पहले 2 जीरो लगाएंगे, कितना जीरो लगाएंगे, यहाँ पे कितना नंबर है यहाँ पे 2, तो उसके पहले 2 जीरोस लगाएंगे एंड देन पॉइंट लगा देंगे, समझ में आया क्या। और थर्ड जो है डियर स्टूडेंट्स, सबसे अच्छी बात ये कि आपके पास ये रिकॉर्डिंग में है, तो रिकॉर्डिंग आप कितने बार भी देखो आपको याद हो जाएगा, 1 2 बार में आई थिंक ये समझ में आना और याद होना बहुत बड़ी बात है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर p+1 की वैल्यू 0 आ रही है, जैसे ऐसा दिया है देखो, एंटी लॉग ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे 1 बार है, तो -1 + 1 0 आएगा, सो देन पुट द पॉइंट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, मतलब 9090 है ना, उसके पहले डिजिट, मतलब ये डिजिट से जस्ट पहले ही आपको पॉइंट पुट कर देना है यहाँ पे, तो यही अपना आंसर होगा। तो यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया 0 पॉइंट दिस, तो एंटी लॉग ऑफ दिस विल बी 0.9090, और anti-log of this will be 0.009090, एंड उसका आंसर, उसके पहले वाले का आंसर क्या है डियर फ्रेंड्स
एंटी लॉग देखो यहाँ पे, एंटी लॉग बेस 10 2 पॉइंट क्या था रेफरेंस 90, एक जस्ट मिनट, 98 आई थिंक ना, 95 958 95 9586, सो 9586 नंबर था। इसका एंटी लॉग कितना है 909, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है 909.0, ठीक है, मतलब ये इसका आंसर फाइनली 909। आई होप आपको समझ में आया डियर फ्रेंड्स, बड़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। सो जस्ट लाइक जरूर कर दो, अगर अच्छा लगा तो कोशिश करो थोड़ा री वापस से देखने का, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और लाइक और शेयर भी कर दो अगर समझ में आए, सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप नए हो चैनल पे तो, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।